बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्पल टीवी पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आज भी एक बड़ी खबर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। कोयटा में 3 भाइयों का जो कत्ल था, वो चौथा भाई था, आपको पता है उसका वो गिरफ्तार था, उस पे केस चलता रहा। आखिर हुआ क्या? क्या चौथे भाई को सज़ा हुई, नहीं हुई? अदालत ने क्या फ़ैसला सुनाया? क्या वालिद ने कोई बड़ा फ़ैसला सुनाया? इस पे बात करते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, 3 भाइयों का जो कातिल था, चौथा भाई, उसको क्या हुआ? उसके वालिद ने कोई फ़ैसला सुनाया? बिल्कुल जी, कैश ने अपने 3 भाइयों को कत्ल किया था। उस कत्ल के अंदर जो है वो पहले तो नामालूम अफ़राद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो है वो तफ्तीश में पेशरफ़्त हुई और कैश को गिरफ़्तार किया अपने तीनों भाइयों के कत्ल के जुर्म के अंदर, जिसमें केस जो है वो मुकामी अदालत में एडिशनल सेशन जज कोयटा की अदालत नंबर 5 ने जो है वो असदुल्ला ख़ान की अदालत के अंदर तहरीर कत्ल के केस की समाअत हुई और तहरीर कत्ल में मुलविस मुल्ज़िम कैश ख़ान को अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर मुल्ज़िम के वालिद नासिर यानी कि मक़तूलीन के वालिद नासिर ने डॉक्टर नासिर ने अपने बेटे कैस को जो है वो तीनों बेटे के कत्ल जो है वो माफ़ कर दिया। अदालत में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गलती हुई बेटे से, उस गलती को बेटे ने भी तस्लीम कर लिया और हम भी तस्लीम करते हैं दिय्यत की रकम के तहत। दिय्यत मतलब कि हमारी मुआशरे के अंदर अगर कत्ल को माफ़ करना हो तो उसको दिय्यत दी जाती है। जी, उसकी जावेद। दिय्यत की रकम जो है वो दी, उस दिय्यत के मुताबिक जो है वो माफ़ किया गया। लेकिन केस वहीं का जूँ का तूँ दिखाई देता है मुझे तो, इसलिए कि केस के पहले पुलिस ने ये अपनी तफ्तीश के अंदर ज़ाहिर किया था कि केस जो है वो भाई ने तीनों भाइयों को सिर्फ़ जायदाद की लालच के अंदर जो है वो कत्ल किया था। अदालत के अंदर दिय्यत की रकम देकर चौथे बचने वाले अकलौते बेटे को, ज़ाहिर है अपनी नस्ल को आगे चलाना, नासिर साहब ने अपने बेटे को माफ़ किया। डॉक्टर नासिर अपने बेटे को जब अदालत में माफ़ किया तो अदालत ने भी माफ़ी को कबूल करते हुए दिय्यत को, इसलिए कानून के मुताबिक जो रूल एंड रेगुलेशन थे उन्हें पूरा किया गया। उसके मुताबिक कैस को जो है वो छोड़ दिया गया। ये वाक़या जो है ये सितंबर को पेश आया था, सितंबर के माह रवां माह 26 तारीख को रात के टाइम जो शादी की तकरीब से वापस आए थे, जब ये कैस ने जो है फायरिंग की थी, जिसके अंदर कैस ने अपने 3 सगे भाई, जिसमें ज़रियान ख़ान और सईदाल ख़ान और ज़रंग ख़ान थे, और जो इसमें 9 एक साल बच्चा का, इसमें एक बच्चा भी ज़ख्मी हुआ था जो इनका मुलाज़िम था। नहीं, 9 साल का बेटा भी, बेटा बेटा बच्चा वो जो हुआ। तीनों भाइयों की जो है वो उम्रें इससे छोटी थी, ठीक है हुँ, ना? टीनेजर्स थे और बिल्कुल 10 साल से, एक बिल्कुल ही माइनर 2 लड़का, बड़े थे, 2 बड़े और एक जो है वो बिल्कुल छोटा था। मतलब माइनर एजेस हैं इनकी तमाम की, इसमें जो है वो उनको लेकिन कत्ल किया। जावेद, मसला ये आ रहा है कि अब तक हमारी जितनी भी वीडियोस जो थी, वो इतनी ज़्यादा वायरल हुई थी, हमसे लोगों ने सवाल करे थे और सब ये चाहते थे, उन्होंने हमें सैकड़ों कमेंट्स करे वीडियोस पे। डॉक्टर नासिर जो है वो प्रोफ़ेसर हैं, सर्जन हैं, बहुत बड़े कोयटा के। उनके तीनों जो बेटों को कत्ल हुआ था, पहले इल्ज़ामात लगते रहे, फिर बाद में, और अब भी हमारी जो वीडियोज़ हैं उस पे लोग यही लिख रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं और ये जो कत्ल है, जो चौथा भाई ने किया, वो नहीं किया, हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये अब अदालती फ़ैसला आ गया और वो साबित हो गया था और बेटे ने कबूल भी कर लिया था। आज ये फैसला आया है कि अदालत ने उसको माफ़ कर दिया है, छोड़ बिल्कुल जी, दिया है। ये अदालत कोयटा के एडिशनल सेशन जज अदालत नंबर 5 के जज जो हैं असदुल्ला ख़ान ने आज अदालत के अंदर ये फ़ैसला सुनाया है, और उन्हीं की अदालत के अंदर जो है वो मुल्ज़िम जो है कैस, उसे पेश किया गया था, जिस पर जब वालिद की जानिब से माफ़ किया गया। वालिद के साथ-साथ तमाम जो अज़ीज़ व अकारिब होते हैं, यानी कि वालिदैन जो हैं, और इसलिए कि भाई था, भाई के खून के लिए वालिदैन की जो है वो शर्त लाज़मी होती है और दीगर बहन-भाइयों की शर्त लाज़मी होती है कि तमाम का हक़ जो है बराबर रखा जाए। अगर वालिद माफ़ कर देता है तो बेटा अगर तैयार हो जाए कोई दूसरा, या बीवी तैयार हो जाए केस करने के लिए, नहीं भई मुझे तो अपने तीनों बच्चों का इंसाफ़ चाहिए, तो उसमें भी अदालत करती है। जब अदालत ने माफ़ कर दिया, अदालत के अंदर माफ़ किया गया, तो अदालत ने भी जो है हुक्म दिया कि मुल्ज़िम को जो है वो बरी कर दिया जाए। जी, जी, जावेद ने तफ़सील से बताया क्या मामला था। लेकिन अभी ये आप लोगों के लिए जो एक सवाल पैदा हो रहा है, आप हमसे बार-बार सवाल, फिर आप यही सवाल करेंगे कि माफ़ नहीं करना चाहिए था, ये गलत तरीका है, ये फिर कल को दोबारा कत्ल कर देगा, जिस तरह आप लोगों ने हमसे सैकड़ों सवाल करे थे। लेकिन अब ये मामला ही बाप और बेटे का है, 3 मर चुके हैं, चौथा रह गया था, अब वही नस्ल है। तो आखिर हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको यही बताया था कि आप ये याद रखिएगा, बाप के पास ही सब कुछ है, सारा अख्तियार बाप के पास था, चाहे तो वो माफ़ कर सकता है। हमारी जितनी भी वीडियोज़ पुरानी जो वायरल हुई थी, जिस पे आप लोगों ने कमेंट्स किए थे, आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो पे हमने यही बात बोली थी कि वालिद के पास ही इख्तियार है, वही माफ़ कर सकता है, और वही हुआ जिसका आपको यानी कि हमने पहले से बता दिया था कि आज वही फैसला आया कि अदालत ने आखिरकार बाप के कहने पे बेटे को बरी कर दिया और 3 कत्ल यानी कि सगे भाइयों के कत्ल में मुलविस चौथा जो भाई था वो बरी हो गया है और अदालत ने उसको बरी करने का हुक्म दे दिया। अब वो जेल से भी रिहा हो गया होगा, अब तक शायद रिहा कर दिया होगा। तो ये है अब तक की अपडेट थी। आपको कुछ भी बोलना है, कोई भी कमेंट्स करना है, तो हम हमसे आप कमेंट्स पे बात कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। तो अब तक यही थी। अब जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।